अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारी अदालतें नवाज शरीफ साहब के सामने, नवाज शरीफ साहब के आगे इस तरह लेटी हैं नंगी होके, कपड़े उतार कर, जिस तरह के एक बहुत ही कोई हिरसी टाइप कोई वैश्या हो, जिसको गलत कारियों का इंतहाई शौक़ हो और अननेचुरल गलत कारियों का जिसको शौक़ हो, उस तरह हमारे इंसाफ के निज़ाम गवाल मंडेला जनाब नवाज शरीफ साहब के आगे लेटे हैं। कुछ लेटे हैं, कुछ झुके हुए हैं मुंह दूसरी तरफ करके, और बखूबी ये कह रहे हैं कि जनाब कर लें जो करना है। नवाज शरीफ साहब को ये ऑफ़र दे रहे हैं कि आप जिस तरह मर्ज़ी हमारे साथ ज़्यादती करें, जिस तरह मर्ज़ी हमारे साथ जुल्म करें, आपको खुली इजाज़त है। और दूसरी तरफ इमरान खान के केस में आज इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। उस फ़र्द जुर्म का तरीक़ाकार आप सुन लें। जब कोई कत्ल होता है, अदालत पूछती है कि जनाब आला कत्ल किधर है, कौन सी बंदूक है, कौन सी छुरी है, कौन सा कुल्हाड़ा है, कौन सा आला है जिससे कत्ल किया गया है। और उसके बाद ये चीज़ें पेश की जाती हैं अदालत के अंदर कि जनाब ये है आला कत्ल। फिर उसके बाद जनाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की जाती है, डेड बॉडी पेश की जाती है कि जनाब ये डेड बॉडी थी, ये आला कत्ल था, ये बंदा मारा गया है। अब यहाँ पर ना कोई आला कत्ल मिला है, ना कोई डेड बॉडी मिली है, ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, और ना ही कोई सबूत मिला है कि जनाब इसी बंदे ने ये कत्ल किया है, ये जुर्म किया है। कोई सबूत नहीं है। हमारे मोहतरम इंसाफ के निज़ाम इतने अंधे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं, बगैर कोई सबूत देखे बस फ़र्द जुर्म लगा दी इमरान खान के ऊपर। साइफ़र केस के अंदर कोई चालान नहीं पेश किया, कोई आला कत्ल यानी कोई साइफ़र की कॉपी कोई पेश नहीं हुई, कोई डेड बॉडी, कोई पोस्टमार्टम पेश नहीं किया गया। बस ये कह दिया गया जनाब कि ये जुर्म हो गया है, और जुर्म नहीं बता रहे कि जनाब जुर्म किधर है, कोई सबूत नहीं बता रहे। और हमारी अदालतें इस तरह इसराइली एजेंटों के आगे लेटी हुई हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी मिसाल नहीं मिलती इस तरह के जो इंसाफ का निज़ाम इमरान खान या PTI के बारे में जो इंसाफ कर रहा है। इमरान खान साहब ने दस्तखत करते हुए ऊपर ये लिख दिया है कि ये बुग़्ज़ से भरा नाजायज़ फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती ये मोहतरम जज साहब मेरे मत्थे मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये वाज़ह कर दिया है साइन करते हुए कि जनाब कोई सबूत नहीं है, कोई इसमें एविडेंस नहीं है, कोई डेड बॉडी, कोई पोस्टमार्टम, कोई साइफ़र का टुकड़ा, कोई शाय नहीं है, और इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे नामज़द कर दिया है, मुझे ज़बरदस्ती मुझ पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। एतजाज़ अहसन साहब फरमाते हैं कि जो साइफ़र इमरान खान साहब ने लोगों को बताया या उन्होंने पब्लिक किया, लोगों को उसके मिनट्स बताए, तो एक PM ही होता है पाकिस्तान के अंदर जिसको पाकिस्तान की आवाम मुंतखब करती है, वो ही बता सकता है। और कोई भी इस तरह के साइफ़र के जो मिनट्स हैं वज़ीर आज़म के अलावा कोई शख्स नहीं बता सकता। तो उन्होंने कहा कि एक रियासत का सरबराह होने के नाते वज़ीर आज़म ये कौम को बता सकता है, उसने ओथ ली होती है, उसने कसम खाई होती है कि मैं मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी होने वाली साजिशों के बारे में अपनी कौम को बताऊंगा, और वो बताने का पाबंद होता है। ये एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई पाकिस्तान के किसी आइन में इमरान खान का जुर्म, ये जो जुर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जुर्म साबित नहीं होता, और ना ही उन्होंने कोई जुर्म किया है। वो एक वज़ीर आज़म था, वो किसी इदारे का चपड़ासी नहीं था। तो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि ये बिल्कुल बोगस केस है, नाजायज़ जज साहब फ़ैसला दे रहे हैं, बिल्कुल गैर आइनी गैर कानूनी आइन से हट कर ये जज साहब जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, किसी की फरमाइश पर ये कर रहे हैं। और दूसरी तरफ गवाल मंडेला को वज़ीर आज़म से भी बढ़कर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अदालतें खुद चलकर एक मुजरम के पास, एक मफरूर के पास जहाज़ में जाती हैं दस्तखत लेने के लिए कि जनाब आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, आपको हाथ नहीं लगाएंगे, हम आपको आपके होने वाले केसों से बिल्कुल बरी करने आए हैं। अदालत खुद चल के जाती है जहाज़ के अंदर एक मुजरम के पास, जिस पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, जिसको सज़ा हो चुकी है, 4 साल वो भगोड़ा होता है, उसको इसराइली इंसाफ देने के लिए उसको जहाज़ में जाती हैं। क्यों कि
तमाम लोगों के बाप का हुक्म है, इसराइल का हुक्म है, अमेरिका का हुक्म है, इन तलवे चाट इंसाफियों को और 100 करोड़ पाकिस्तान के जो इस वक्त रियासत के मुलाजम बने हुए हैं, ये पाकिस्तान की रियासत के मुलाजम नहीं हैं, इसराइली एजेंट हैं, ये अमेरिकन एजेंट हैं जो कि पाकिस्तान के तमाम निज़ाम पर काबिज़ हैं और जज सहूलतकारी करने में सबसे आगे हैं। इक़्तिदार हसन साहब का कहना है कि इमरान खान बिल्कुल बेकसूर है, उन्होंने कोई गलती नहीं की, जो ये सज़ा दे रहे हैं बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अल्लाह हाफ़िज़।